Hi guys, I am here with daily use English sentences. I am in the habit of tea. I am used to computer. I am eager to watch T20. It is good thing that. It is not a laughing matter. Women are more tolerant. I am reluctant to go there. My friendship will last forever. It is not in his nature. There is very little difference. Dear friends, these are some sentences which will help you to learn English because we use these kind of sentences in our conversation. तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। आई एम इन द हैबिट ऑफ टी। जब हमको किसी चीज़ की आदत होती है जिसके बिना हम मतलब वो चीज़ करते ही करते हैं तो हम उसको कहते हैं आई एम इन द हैबिट ऑफ। जैसे मुझे चाय की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ टी। दूसरा वर्ड जो है उसके लिए हम यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आई एम यूज्ड टू कंप्यूटर। आई एम यूज्ड टू कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर की आदत है, यानी कि मैं पर डे बिना कंप्यूटर चलाए नहीं रह सकता हूँ। आई एम यूज्ड टू कंप्यूटर। और जब कोई किसी चीज़ को लेकर के बड़ा उत्साहित होता है तो हम उसके लिए ईगर टू का यूज करते हैं, जैसे आई एम ईगर टू वॉच T20। आई एम ईगर टू वॉच T20, मैं T20 देखने के लिए उत्सुक हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी चेंज करके कर सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं और वॉच मूवी व मैच कुछ भी कर सकते हैं। इट इज़ गुड थिंग दैट, जब कभी हम कोई चीज़ देखते हैं और उसमें कुछ भी चीज़ अच्छी होती है तो हम ये कहना चाहते हैं इट इज़ गुड थिंग दैट, यह अच्छी बात है कि। इट इज़ गुड थिंग दैट ही नेवर टेल्स लाई, यह अच्छी बात है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। इस प्रकार से इट इज़ नॉट अ लाफिंग मैटर, जब हम किसी सीरियस बात को, गंभीर बात को किसी से बताते हैं और कोई हंसने लगता है तो हम यही कहते हैं इट इज़ नॉट अ लाफिंग मैटर, यह कोई हंसने वाली बात नहीं है। टेक इट सीरियसली, इसे गंभीरता से लीजिए। इट इज़ नॉट अ लाफिंग मैटर। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जो महिलाएं होती हैं ज़्यादा सहन शक्ति वाली होती हैं, ज़्यादा सहनशील होती हैं, तो इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं वुमेन आर मोर टॉलरेंट। वुमेन आर मोर टॉलरेंट, महिलाएं ज़्यादा सहनशील होती हैं। और जब किसी चीज़ की आपकी इच्छा नहीं होती है तो वहाँ पे आप रिलक्टेंट का यूज करते हैं, जैसे आई एम रिलक्टेंट टू गो देयर, यानी मेरी वहाँ जाने की इच्छा नहीं है तो इसको बोलेंगे आई एम रिलक्टेंट टू गो देयर, मेरी वहाँ जाने की इच्छा नहीं है। और जब कोई चीज़ कब तक चलेगी इसके लिए हम यूज करते हैं लास्ट। जैसे हमको कहना है कि हमारी दोस्ती हमेशा चलेगी तो बोलेंगे आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर। आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर। इट इज़ नॉट इन हिज नेचर, जब हम कहना चाहते हैं कि ये उसकी आदत नहीं है, उसके स्वभाव में नहीं है, तो इसको बोलते हैं इट इज़ नॉट इन हिज नेचर। देयर इज़ ए वेरी बिग लिटिल डिफरेंस, जब किसी चीज़ में बहुत कम अंतर होता है तो इसको कहने के लिए हम यूज करते हैं कि देयर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस, जैसे उसके और मेरे नंबरों में, मार्क्स में बहुत कम अंतर है तो देयर इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस इन मार्क्स। इसी प्रकार के इंग्लिश सेंटेंसेस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।